बोलो यीशु मसीह की। बिशप लियो रॉड्रिक पॉल, बिशप ऑफ मुल्तान। इस फ़ज़ा को ख़त्म करना है। हम सारे एक हैं और किसी का मुकाबला नहीं है, किसी की कोई ऐसी बात नहीं है जिस मुकाबले की। और खुदा करे कि हमारे तक़द्दुस माँ बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर हमारे बुज़ुर्ग बिशप हैं और वो अपनी खिदमत के एक रिटायरमेंट पे पहुँचे हैं, तो वो बिशप ही हैं और इज़्ज़त का मुकाम है और हमें इज़्ज़त ही देनी है। और आगे इंतज़ाम के मुताबिक अब बिशप एल्वन सैमुल साहब आ गए हैं, तो ये खिदमत आगे चलनी है। इसमें मुकाबले की रूह नहीं है, हमने इस रूह को ख़त्म करना है, मिलकर चलना है। ये डाइसिस पहले भी चलती रही, आगे भी खुदावन जब तक आपका चौपान मुकर्रर नहीं हो जाते। बिशप एल्वन साहब यहाँ पर हैं और इन मीन टाइम बिशप आज़ाद मार्शल आर्च बिशप साहब भी आएंगे और वो ऑफिशियल बातें करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी सेटल हो जाएंगी, खुदा करेगा। दुआ करें इसके लिए कि सब चीज़ें सेटल हो जाएं। हमने मुज़ाकरात नहीं, हमने अपने भाई तक़द्दुस माँ बिशप हम्फ्री सरफराज साहब से मिलना है और जब इकट्ठे बैठ जाते हैं तो चीज़ें हल हो जाती हैं, कोई मसला। मेरा नाम शौकत ग़ुलाम एडवोकेट है, पेशावर हाई कोर्ट से, और मैं क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऑल सेंट चर्च का मैं मेंबर हूँ। और ये जो केसेस चल रहे हैं, इसमें जो मौजूदा केस है इस वक्त, बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर साहब ने सेनेट पर, सेनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान की अपर फोरम है और पेशावर हाई कोर्ट जो है डायसिस ऑफ पेशावर जो है उसकी एग्जेक्टिव जो है वो लोअर फोरम है। लोअर फोरम ने वो कहता है कि जी मुझे मंजूरी दे दी थी कि मैं 3 साल के लिए 2 साल के लिए मज़ीद बिशप बन जाऊं, ठीक है। और वो फिर लेके तो साथ वो गए, तो वो सेनेट के पास जाना था लेकिन सेनेट की मीटिंग नहीं हुई, चूँकि पादरी साहबान के साथ, पादरी शहजाद के साथ और पादरी टीएम आज़म के साथ उनको इन्होंने टर्मिनेट किया हुआ था। और यूसुफ हमारे मेंबर हैं, स्टीफ़न कोकर साहब, चौधरी स्टीफ़न का साहब को भी उन्होंने उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया था और टीएम आज़म को सस्पेंड किया हुआ था और टर्मिनेट किया था। तो ये दोनों फिर गए हैं, इन्होंने जाके उसकी एक्सटेंशन के अगेंस्ट लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें सेनेट के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टे ले लिया। तो वो मीटिंग फिर पोस्टपोन्ड हो गई, नहीं हो सकी सेनेट की। इस दौरान, इन दोनों केसों के दौरान इनकी 25 तारीख जो है वो आ गई थी। तो 25 तारीख के बाद जो है ये आज इनका 26 तारीख है, इनका बर्थडे है। हमने इनको बर्थडे भी मुबारकबाद कहा है, अभी भी मुबारकबाद कहते हैं आपके चैनल की वसातत से। और मॉडरेटर आर्च बिशप मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं वो उन्होंने इनको रिटायरमेंट लेटर दे दिया है और वो आज वायरल हो गया है, मीडिया पर भी चल रहा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि रिटायरमेंट उनकी हो गई है। तो ये कॉम्पिटेंट फोरम है जिन्होंने इसकी रिटायरमेंट का लेटर जारी कर दिया, क्योंकि इसी फोरम ने इनको बिशप बनाया था। तो जो बंदा आपको अपॉइंट करता है वो ही आपको रिटायर भी कर सकता है। तो वो उनके पास इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी और इनकी रिटायरमेंट अथॉरिटी भी इन्हीं के साथ है। ना तो कोई सिविल कोर्ट इनको स्टे दे सकती है, वो झूठ बोल के जो भी करके वो स्टे ले लें, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेनेट दे सकती थी, सेनेट ने उनको एक्सटेंशन नहीं दी। तो मॉडरेटर साहब ने इनका रिटायरमेंट लेटर आज वायरल करा दिया है, जारी कर दिया है। रात को भी मॉडरेटर साहब के साथ बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर की मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, हमें सुनने में आया है। तो ये चीज़ें जो हैं अब मेरे ख़्याल में उनकी नेगोशिएशन फेल हो गई थी, तो उन्होंने फिर रिटायरमेंट लेटर इनको जारी कर दिया। देखिए, जो कानूनी रास्ता है वो तो अख्तियार करेंगे, हम लीगल टीम हमारी लगी हुई है, कानूनी रास्ता हम अख्तियार करेंगे। और जहाँ तक मिलने की बात है तो मैं समझता हूँ कि जनवरी में ये एक दफ़ा बिशप साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं इधर
कोजिटर बिशप वो होता है जो बिशप की मौजूदगी में एक साथ बिशप बना दिया जाता है, वो 1 साल तक साथ चलता है, लेकिन वो 1 साल पहले बनाया जाता है। जनवरी में भी इन्होंने 16 जनवरी को 17 जनवरी को मीटिंग करनी थी, कौंसल बुलाई और इन्होंने कहा कि हम कोजिटर अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन इनकी बदनीयती ये थी कि इन्होंने जब मॉडरेटर साहब अपनी टीम के साथ आए, रास्ते में थे, लाहौर से चले, तो इन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया वर्बली। इनका कोई सबूत नहीं था। सुन लें, अब फिर क्या हुआ कि जब ये आ गए मॉडरेटर साहब, तो इन्होंने इसी तरह डायसेशन सेंटर को, अपने ऑफिस को ताले लगाए हुए थे। हालांकि ये बॉस है तो वो इसका बॉस था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी KPK की रवायत जो है, आप KPK के रहने वाले लोग हैं, हम किसी भी मेहमान को बग़ैर उसके जो घर पर आ जाता है उसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको इस बिशप साहब का वो बताऊं कि बिशप साहब ने इधर ये जगह बेच रहा था यहाँ पर मोनाल के साथ, तो इधर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई, एक लड़के को पादरी अल्ताफ़ ने पीछे से लात मारी और वो गिर गया। तो उधर से फिर बिशप साहब उस लड़के के घर चले गए। अब जब वो घर चले गए, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बिशप साहब खुद किसी के घर जाएं तो उसको किस तरह की वेलकम करें। जब इसके घर कोई आए, पंजाब से लोग आए और मुख्तलिफ़ शहरों से, इन्होंने ताले लगाए थे और आज भी देखें वो ताले लगा के वो छुप गए हैं। तो बहरहाल मैं ये उम्मीद नहीं करता, बिशप साहब बड़ा दिल करेंगे और ज़रूर इनके साथ अपना निगोसिएशन होगी, और हम भी चाहते हैं कि निगोसिएशन के ज़रिए स्मूथली ये जो ट्रांसफ़र का पीरियड है, चार्ज ट्रांसफ़र का पीरियड है, ये स्मूथली ख़त्म हो जाए। नाम साजिदा बिन्यामीन है और मेरा कैथेड्रल चर्च से ताल्लुक़ है, और हम यहाँ पे आज अपने एंग्लिकन जो कैंटरबरी से हमारे आर्च बिशप हैं, जो मॉडरेटर आज़ाद मार्शल साहब आ रहे हैं, उनको हम वेलकम करने के लिए यहाँ सारी कलीसिया इकट्ठी हुई है। चूँकि हमारे बिशप जो हम्फ्री सरफराज पीटर हैं, उनके रिटायरमेंट के ऑर्डर उन्होंने इशू कर दिए हैं, तो लिहाजा हम ये भी चाहते हैं कि अब नए चेहरे आएँ, ताकि थोड़ा सा हम देखें कि जो कमी बेशियाँ रह गई हैं, और हमारी जो कौम है इन बहुत सारी बातों से दुखी है, और इसीलिए हम आर्च बिशप से मिलना भी चाहते हैं और हम अपनी कलीसिया की कुछ बातें उनसे डिस्कस करने के लिए। ये ऑर्डर आज 26 का है, 26 जनवरी 2026 का है ऑर्डर। मेरा नाम महमूद जान है और मेरा ताल्लुक़ ऑल सेंट चर्च कलीसिया से है। बिशप सरफराज पीटर साहब जो हमारे कल रिटायर हुए बिशप साहब, उनकी खिदमत जो है ना तकरीबन 40 साल से ज़्यादा उन्होंने खिदमत की है। एजुकेशन डायरेक्टर रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, और मिशन हॉस्पिटल में भी, मेंटल हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी है। 15-16 साल उन्होंने यहाँ पे एज ए बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान की खिदमत अंजाम दी है। तो कल वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो बिशप साहब की ये खिदमत है और उन्होंने बहुत काम किया है। ये जो ग्रीनी नज़र आ रही है, बहुत काम किया बिशप साहब ने एज ए प्रिंसिपल, एज ए एजुकेशन डायरेक्टर साहब। हम उनकी खिदमत को सराहते हैं, उन्होंने बहुत खिदमत की है और हमें पता है आइंदा भी वो बिशपी के बाद भी वो खिदमत अंजाम देते रहेंगे एज ए बिशप। जो कमिस्ट्री बिशप है, ये निगरान बिशप होता है, ये 6 महीने के लिए होता है या 4 महीने के लिए होता है। ये इलेक्शन करवाता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी या जो भी इलेक्शन प्रोसेस जो उनका होगा उनको वो करवाएंगे। और इनका ताल्लुक जो है ना सियालकोट डायसिस के वो मौजूदा बिशप है, वो एज ए कमिश्नरी बिशप यहाँ भी अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने आर्च बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल जो कि अभी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, मैं उनको वेलकम, खुश आमदेद, हर कला राशा कहता हूँ। और उन्हीं के साथ हमारे मुल्तान के बिशप लियो, हमारे फैसलाबाद के बिशप अलीम, हमारे सियालकोट के बिशप एलवन साहब आ रहे हैं। और बिशप एलवन साहब हमारे यहाँ पर
कमिश्री बिशप होंगे। जैसा आपने निगरान कहा, तो वो निगरान जो हैं वो हमारे कमिश्री बिशप होते हैं, तो वो बिशप एलवन साहब होंगे। और इसी के साथ आज हमारे जो पेशावर डायसिस के बिशप थे, बिशप हम्फ्री पीटर साहब, वो आज पेशावर डायसिस से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज उनकी सालगिरह भी है, तो मैं उनको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। और इसी के साथ उनकी खिदमात को जो उन्होंने यहाँ पर की, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा नाम शौकत चौधरी है और मैं ऑल सेंट चर्च कोहाटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और शहदा जो धमाके के शहदा और ज़ख्मियों की फैमिली हैं उनके भी काज को लेकर आगे चल रहा हूँ ताकि उनके मसाइल भी हल हों। और चूँकि हम कौमी इश्यूज़ पर हमेशा एक पेज पर खड़े होते हैं, सारी कौम की मसाइल के हल की बात करते हैं, तो ये भी आज एक कौमी इशू था। बिशप साहब रिटायर हो चुके हैं, हम्फ्री सरफराज पीटर साहब, और जो भी उन्होंने खिदमत की है, अच्छी की है, बुरी की है, एडवर्ड कॉलेज चला गया, बाकी चीज़ें भी गई, तो बस ये हम बड़े दुखी भी हैं इस हवाले से। तो कोशिश ये है कि तालीम तो हमारे हाथों से आहिस्ता आहिस्ता ली जा रही है और इनके टेन्योर में ही तालीम हमारे हाथों से गई है और हम चाहते हैं कि ईमान कहीं ना चला जाए। तो कोशिश यही है कि शफाफ इलेक्शन हो। बिशप आज़ाद मार्शल साहब आ रहे हैं, मॉडरेटर भी हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं और आर्च बिशप भी हैं। हम चाहते हैं शफाफ इलेक्शन हो अब, और ऐसी शख्सियत इस मसनद पर आए जो कौम की खैर ख्वाह हो, हमारे ईमान की भी हिफाजत करे, हमें तालीम भी और हमारी दस्तार, गुफ्तार और रफ्तार को भी सीधा करे, और इसके लिए हम दुआगो हैं अल्लाह ताला की। ये अभी तो सूबाई हुकूमत के अंडर है, चीफ़ मिनिस्टर इसको अब लीड करते हैं, तो चीफ़ मिनिस्टर साहब और हुकूमत से हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पिछली हुकूमतों ने हमारे पास ही रहने दिया है और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ही रहेगा और रहना चाहिए, इसको आप नहीं चला सकेंगे। मेहरबानी करके ये दोबारा चर्च के हवाले होना चाहिए। ये हमारी एक बड़ी एक इदारा है जिस पर हमारी बड़ी दिल दुखी है मसीह कौम का। कोर्ट पे केस चल रहा है, लेकिन वो बस इसी तरह इधर उधर हो जाता है, हम फिर अपना कौम मुँह लेकर बैठ जाती है। पैसा भी हमारा लग रहा है, मेहनत का पैसा, चर्चेस का पैसा लग रहा है कोर्टों में। तो मेहरबानी करें, ये चर्च को वापस देना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत, मुझे यकीन है कि हुकूमत इस पर ज़रूर अमल दरामद करेगी चर्च को वापस रिटर्न करने में।